हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से जो मोनार्क थे, ज़ार निकोलस जो राजा थे, वो उनका जो रूल चल रहा था वो ख़त्म हो गया था और रशिया के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट को बना लिया गया था। नाउ आफ्टर फरवरी, अब फरवरी के बाद क्या हुआ? फरवरी के बाद ये हुआ स्टूडेंट कि 1917 का समय है और बॉल्विशिक लीडर जो पार्टी बनी थी, जो मेन पार्टी मैंने आपको बताया था शुरुआत में फर्स्ट टॉपिक में, उसके जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन थे। अब वो रशिया वापस आ गए हैं क्योंकि वो पहले तो उनको वो एग्जाइल में जी रहे थे, देश से निकाल दिए गए थे, लेकिन अब वो रशिया में वापस आ चुके हैं क्योंकि जार निकोलस राजा तो हट गए हैं। तो ही एंड द बॉल्विशिक मतलब व्लादिमीर लेनिन और साथ ही साथ उनके साथ और जो बॉल्विशिक लीडर थे, वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया पार्टिसिपेट कर रहा था वो ना करे। नाउ ही फेल्ट, नाउ अब इनको ये लग रहा है कि जो सोवियत बनाई गई थी, जो जो एक तरीके से ग्रुप बना था सोवियत का, तो अब वो पावर उनको अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तो व्लादिमीर लेनिन ने वॉर को क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब वॉर बंद हो जाएगा, अब वॉर नहीं होगा और जो लैंड है, ज़मीनें हैं, वो किसानों को वापस मिल जाएंगी, बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी 3 डिमांड भी बताई और वो उनकी जो 3 डिमांड थी उसको अप्रैल लिलिन अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बॉल्विशिक पार्टी, अब उन्होंने ये भी कहा कि बॉल्विशिक पार्टी को अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम बहुत रेडिकल, बहुत नए तरीके से अपने एम्स को हमें पूरा करना है। तो उन्होंने पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर। ट्रेड यूनियन जो व्यापारिक संगठन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स में बढ़ रहे थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी शुरुआत में फरवरी के रेवोल्यूशन के दौरान, अब वो देख रही है कि उसकी पावर कम हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉल्विशिक पार्टी ग्रो करके ऊपर आ रही थी और बॉल्विशिक पार्टी की पावर को ग्रो करते हुए देख के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी उसको ये समझ में आ गया था कि अब उनकी पावर जो है धीमे धीमे कम हो रही है। Now it resisted the attempt by the worker to run the factory and began arresting leader. और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? वर्कर्स को क्या कर रही थी? उनको रोक रही थी कि अब वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि मतलब कि फैक्ट्री के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे और लीडर्स को अरेस्ट कर रही थी। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन टैग बाय द बॉल्विशिक वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। और बॉल्विशिक पार्टी जो भी अटेम्प्ट कर रही थी वर्कर्स के लिए काम कर रही थी, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरी तरीके से ख़त्म करती जा रही थी और बहुत सारे बॉल्विशिक लीडर्स को क्या करना पड़ा? छुपना भी पड़ा इसीलिए। और मीनवाइल उसी समय क्या हुआ? कंट्री साइड में, कंट्री के बाहर में जो किसान होते हैं उन्होंने और साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं, जो क्रांतिकारी लीडर्स होते हैं, उन्होंने इस बात पे प्रेस किया ज़्यादा से ज़्यादा कि लैंड को तो अब पीजेंट्स को दे देनी चाहिए, सब में बराबर बराबर बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब एक और रेवोल्यूशन होता है 1917 में, अक्टूबर रेवोल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये रेवोल्यूशन और ये लड़ाई क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि बॉल्विशिक पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो बॉल्विशिक पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं था। लिलिन, व्लादिमीर लेनिन जो कि बॉल्विशिक पार्टी के लीडर थे, उन्हें ये डर लगने लगा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट धीमे धीमे तानाशाही ले आएगी, डिक्टेटरशिप लॉन्च कर देगी रशिया में। और बॉल्विशिक के जो सपोर्टर्स थे वो कौन कौन थे? आर्मी के लोग थे और जो सोवियत लीडर्स होते हैं वो थे और फैक्ट्रीज, ये सब इनके सपोर्टर्स थे। अक्टूबर 1917 का समय है। लिलिन ने सोवियत और बॉल्विशिक पार्टी के लोगों से परसुएट किया, मतलब उनसे कहा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी पावर को कम करना होगा और एक कमिटी, एक मिलिट्री कमिटी बनाई गई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड, बनाई गई। और इसके जो कमेटी के लीडर थे वो थे लियोन ट्रॉन्स्की, कि इसके लीडर थे वो लियोन ट्रॉन्स्की थे। तो इनसे ये कहा गया कि अब आपको क्या करना है, आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर को सीज करना है, ख़त्म करना है और आप डेट नहीं डिक्लेयर करेंगे, डेट सीक्रेट रखिएगा। और 24 अक्टूबर 1917 का समय है। अपराइजिंग मतलब अब सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की,
जो उस समय रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये अंदेशा तो हो गया था कि कुछ तो हो रहा है, और लेकिन उनको समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है, लेकिन वो होने वाले खतरे को भाप गए थे। तो उन्होंने सोल्जर्स को सिटी शहर के अंदर तैनात कर दिया, और मिलिट्री के जो जो लॉयल जो लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जो कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉयल थे, उनके प्रति ईमानदार थे, उनने बॉल्विशिक की बिल्डिंग को सीज कर दिया। बॉल्विशिक के जो 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स थी जहाँ न्यूज़पेपर बनता था, उनकी 2 बिल्डिंग को सीज कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट ट्रूप वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और ट्रूप्स को भेजा जा रहा था, सोल्जर्स को भेजा जा रहा था कि जो राजा का जो जो रेसिडेंस होता है, जहाँ मेन मिनिस्टर्स रहते थे, विंटर पैलेस, उसको प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। और मीनवाइल ये सब चल ही रहा था कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये जो कमिटी बनाई गई थी जिसका काम ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर को ख़त्म करना है, उसने ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और बिल्डिंग और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करो और सारे के जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सीज कर दो। और लेट इन डे, और उसके बाद एक शिप का नाम दिया अरोरा शिप का, और अरोरा शिप में विंटर पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया था। और साथ ही साथ इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को ख़त्म किया गया, और बॉल्विशिक ने क्या किया था, पूरा कंट्रोल अपना उस एरिया के ऊपर बना लिया था। और काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा भी होता है। और स्पेशली इन मॉस्को एरिया जो था, वहाँ पर बॉल्विशिक ने अपना कंट्रोल जमा लिया, कब्जा जमा लिया, और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट हट चुकी है और बॉल्विशिक पार्टी जो थी उसने अपना पूरा एरिया के ऊपर कब्जा बना लिया है। नाउ व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर, और अक्टूबर का जो रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से क्या बदलाव आया रशिया के अंदर। बॉल्विशिक ने ये कहा कि अब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं रखेगा, सारे के सारे बैंक इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जाएगा, मतलब अब वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, गवर्नमेंट सारा कंट्रोल देखेगी। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, किसानों को आज़ादी दे दी गई कि वो जो नोबिलिटी और जो अमीर लोग हैं उनके पास जो भी लैंड है उनको अपने कब्जे में ले लें। साथ ही साथ बॉल्विशिक ने ये भी किया कि जो बड़े बड़े घर होते थे जिनके पास होते थे उनको पार्टीशन कर दिया, पार्ट में बांट दिया, और फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को घर दिया। जो पुराने टाइटल्स चलते थे, मतलब जो भी ओल्ड टाइटल होते थे जो राजा के ज़माने में चलते थे, उनको बैंड कर दिया कि इस तरह का टाइटल कोई यूज़ नहीं करेगा। आर्मी और ऑफिसर्स की नई यूनिफॉर्म सिलाई गई। साथ ही साथ इसको दिखाने के लिए एक कंपटीशन भी रखा गया था, और इसमें एक एग्जांपल आपको हैट का दिया गया है जो यूज़ की जाती थी, सोवियत हैट बुदनेविका। बॉल्विशिक पार्टी ने अब अपना नाम भी चेंज कर दिया, उसका नाम रखा गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब 1917 का समय है, बॉल्विशिक पार्टी ने क्या किया है, इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, लेकिन अब बॉल्विशिक पार्टी को बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और लिलिन ने क्या किया, जब उनको सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने जहाँ पर असेंबली, जहाँ पे इलेक्शन होते थे, उसको डिसमिस कर दिया, बंद कर दिया। और साथ ही साथ बॉल्विशिक पार्टी ने जर्मनी के साथ क्या किया था, एक समझौता किया था, पीस, एक समझौता किया गया था। कहाँ पे किया, ब्रेस्ट लिटस्क में किया था, ब्रेस्ट लिटोस्पिक में किया था। ये एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते थे कि बॉल्विशिक जो है, जो किसी भी तरीके से जो दुश्मन देश है जर्मनी, उसके साथ कोई समझौता करे, लेकिन बॉल्विशिक पार्टी ने ऐसा कर लिया। और एक तरीके से बॉल्विशिक जो थी वो रशिया की वन पार्टी बन गई, मतलब और कोई पार्टी थी ही नहीं इलेक्शन में खड़ी होने वाली, सिर्फ यही एक पार्टी थी। ट्रेड यूनियंस जो कि जो व्यापारिक संगठन होते हैं उनको पार्टी से दूर रखा गया। सीक्रेट पुलिस बनाई गई, सीक्रेट पुलिस का नाम चेका था, बाद में उसका नाम और भी पड़ा, OGPU और NKVD। और जो ये वो पुलिस होती थी जो कि अगर बॉल्विशिक पार्टी के लीडर्स को कोई क्रिटिसाइज करता था, आलोचना करता था, तो वो उनको सज़ा देती थी। ये सारे चेंजेस अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान हुए। सिविल वॉर, सिविल वॉर का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी सिचुएशन जब आपके कंट्री के अंदर ही युद्ध हो रहा है। बॉल्विशिक ने ऑर्डर कर दिया था कि अब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। और तो रशियन आर्मी जो थी धीमे धीमे अब क्या होने लगी थी, ब्रेक होने लगी थी। सोल्जर्स जो थे वो अब अपने घर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें भी लग रहा था कि लैंड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबको मिल रही है, तो उन्हें भी मिल जाएगी। जो नॉन बॉल्विशिक थे, मतलब जो बॉल्विशिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, जैसे कि सोशलिस्ट, लिबरल,
तो उन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि बॉल्शेविक जो पार्टी इतनी ग्रो कर रही थी उनको रोका जा सके। देयर लीडर मूव टू द रशिया एंड ऑर्गेनाइज द ट्रूप टू फाइट द बॉल्शेविक। तो लिबरल सोशलिस्ट के जो लीडर्स होते थे वो बॉल्शेविक से लड़ने के लिए अपने अपने ग्रुप बना रहे थे। बॉल्शेविक को कैसे शो किया जाता था? रेड से, और जो सोशलिस्ट होते थे रेवोल्यूशनर्स उनको ग्रीन से शो किया जाता था। और जो जार के जो सपोर्टर्स होते थे, जो राजा को सपोर्ट करने वाले होते थे, उनको वाइट से शो किया जाता था। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। इसमें आपको ये बताया गया है कि अब व्लादिमीर लेनिन जो कि बॉल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उनकी डेथ के बाद इस पार्टी को किसने संभाला? स्टैलिन ने संभाला। रशिया जो था एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि ग्रेन जो अनाज था उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी। गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए थे कि कौन किस दाम पे ग्रेन्स को सोल्ड करेगा। पीजेंट्स ने मना कर दिया कि वो इतने कम दामों पे अपने सामान को नहीं बेचेंगे गवर्नमेंट को। स्टालिन जो थे पार्टी के लीडर थे, क्यों? क्योंकि अब लेनिन की डेथ हो चुकी है और सारा कमान, सारी चीज़ें इनके हाथ में थी। स्टैलिन का ये मानना था कि जो बहुत अमीर पीजेंट्स थे रशिया के और जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो स्टॉक्स को चीज़ों को बचा के छुपा के अपने पास रख लेते हैं और तब तक रखे रहते हैं जब तक उसकी चीज़ें के प्राइसेस बढ़ ना जाए। इसीलिए रशिया में फूड प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पार्टी के लोगों से ये कहा कि जहाँ जहाँ पे अनाज पैदा होता है उन एरियाज़ पे जाओ और उसको जाके सर्वे करो और सुपरवाइज करो। और साथ ही साथ कुलक्स मतलब जो अमीर पीजेंट्स होते थे रशिया के, उनको कुलक्स कहा जाता था, और उनको देखो जाके। तो इसीलिए ये शॉर्टेज हो रही है। तो ये शॉर्टेज को दूर करने का बस ये यही तरीका है। तो स्टैलिन का ऐसा मानना था कि ये जो शॉर्टेज हो रही है खाने की वो इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी होल्डिंग्स है, ज़मीनों की साइज़ बहुत छोटे छोटे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अब हम एक मॉडर्न फार्म बनाएंगे, बड़ा सा फार्म बनाएंगे जिसमें सब मिल के काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कुलक्स को हटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जो मेन जो बड़े पीजेंट्स होते थे, रिच पीजेंट्स, तो उनसे ज़बरदस्ती उनकी लैंड को ले लिया गया, पीजेंट से उनकी लैंड ले ली जाती थी। और अब पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था? स्टेट का कंट्रोल होता था बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर। अब कुलक्स जो अमीर पीजेंट्स होते थे उनका कोई रोल नहीं था। फिर स्टैलिन ने एक प्रोग्राम चलाया, उसका नाम दिया गया स्टैलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कलेक्टिव फार्म, मतलब एक साथ सारे फार्मर्स की लैंड्स को लेकर फार्मिंग करना। 1929 में पार्टी ने पीजेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म पे खेती करें, और कलेक्टिव फार्म को क्या कहा जाता था? कुलगोस कहा जाता था। तो बल्क ऑफ लैंड, बहुत भारी मात्रा में ज़मीनों को ले लिया गया और कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट कर दी गई। पीजेंट्स भी वर्क करने लगे लैंड के ऊपर, और कुलघोस प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और जो भी लैंड के ऊपर प्रॉफिट होता था उसको शेयर किया जाएगा। इतना सब करने के बाद भी स्टूडेंट्स क्या हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। और स्टैनलिंग की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना सब प्रोग्राम तो चलाया कि फार्मिंग करके वो ग्रेन की प्रॉब्लम दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैड हार्वेस्ट का एक समय आया 1930 से 33 के बीच में, और ये यहाँ का सबसे ख़राब समय था, जिसको हिस्ट्री में भी कहा गया, माना गया है, ऐसा है, प्रूफ है कि 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे इसमें मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी फसलें जो थी पूरी बर्बाद हो गई थी। तो रशिया का ये समय जो था 1930 से 33 का समय था। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जो पार्टी थी, बॉल्शेविक पार्टी के अंदर ही की जो लोग हैं वो अब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन से कोई भी खास फायदा नहीं मिला था। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।